ठीक है, देखिए ये लेक्चर नंबर 10 है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक वीडियो सीरीज चल रही है जो डिटरमिनेंट के ऊपर बनी हुई है और धीरे धीरे हम डिटरमिनेंट को चैप्टर को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि अब किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा और जो कभी जेई में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज अब ये चल रही है। और धीरे धीरे करके हम हर किताब के एनसीईआरटी हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो या जेई के PYQs हो जो डिटरमिनेंट चैप्टर से रिलेटेड हैं, उन सभी PYQs को इस बोर्ड पर इस वीडियो सीरीज में इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं इस डिटरमिनेंट चैप्टर का। जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो आप ये पाएंगे कि एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बोर्ड पर हुई है। और अब हम पढ़ेंगे इसी प्रॉपर्टी 6 पर बेस्ड एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? डिटरमिनेंट को जाहिर सी बात है सॉल्व करके। अब हम डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी लगा करके। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाना बहुत ज़्यादा उचित होगा, कम कैलकुलेटिव होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे सोचेंगे। क्या देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का प्रोसेस सबका अलग अलग हो सकता है। आंसर एक ही आएगा पर प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। हम किसी और रास्ते से जा सकते हैं, आप किसी और रास्ते से चल सकते हैं, कोई तीसरा विद्यार्थी किसी और रास्ते से चल सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ये ना देखिए सर हमने तो ये ऑपरेशन लगाया है, आपने ये ऑपरेशन लगाया, क्या टीचर काट नहीं देगा मेरा सवाल? नहीं, आपका भी ऑपरेशन सही होगा, हमारा भी ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन आपने जो लगाया वो वैलिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्टीमेटली आप अपने मकसद तक जरूर पहुंचेंगे जो आपको प्रूव करना हो। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा, आप जो ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या आप उस अपने मकसद से दूर जा रहे हैं कि पास आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन आपके और मेरे अलग हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम दी हुई है, डिटरमिनेंट दी हुई है, इसकी वैल्यू ये। देखिए हम क्या करेंगे इस प्रकार। देखिए कुछ भी कर सकते हैं आपका मन आप C2 - C3 कर दें, ठीक है, या आप C1 - C2 कर दें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे। हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, एडिशन ऑफ, जैसे एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट को करते हैं हम, 2 डिटरमिनेंट को अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए इन 2 डिटरमिनेंट जोड़ा गया है, ये 2 टर्म जोड़ करके लिखे गए हैं, तो इनको हम अलग अलग कर देंगे। जब इनको अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 कॉलम तो सेम होने चाहिए, तो इन 2 कॉलम को सेम रख करके हम इनको अलग अलग करेंगे। यानी एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 जो एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट था उसका रिवर्स हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो फिर इसका मतलब 2 डिटरमिनेंट निकलेंगे, एक BCA। ठीक है, अब ये 2 जो कॉलम है ये सेम होंगे, जिनको हम अलग कर रहे हैं, जिनको बाकी जो 2 सेम होती जो अलग नहीं होती हैं वो आप जो का तो ऐसे उतार देंगे। AB ये प्रॉपर्टी 5 है, एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट का रिवर्स। देखिए BCA ये लिख दिया और CAB ये लिखा हमने। CAB अभी आपको उल्टा सामने आएगा कि हमने ये गलत करा सही करा। CAB A + B, B + C, C + A, ABC। ठीक है, देखिए अगर हम इन दोनों डिटरमिनेंट को जोड़ेंगे, देखिए 2 डिटरमिनेंट कब जुड़ती हैं हमने बताया, जब उनके 2 कॉलम या 2 रो समान है। यहाँ पर 2 रो या 2 कॉलम समान है तो ये 2 डिटरमिनेंट जुड़ जाएंगी। जो समान नहीं वो किस प्रकार जुड़ेगी, B + C करके, C + A करके, A + B करके, और जो इक्वल कॉलम थे वो जो का तो ऊपर लिख दे जाएंगे। देखिए आप उल्टा नहीं चल पा रहे हैं तो सीधा चल के देखिए। ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, अब ये कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप एक ऑपरेशन लगा दीजिए C2 स्टोर दैट C2 - C3। जब आप C2 में से C3 के एलिमेंट घटा देंगे तो मेरी डिटरमिनेंट क्या बन के आएगी, BCA। ठीक है, BCA। या आप देखिए आपके ऑपरेशन हैं, आप अपनी मर्जी से चाहे C2 - C1 लगाइए, या C2 - C1 लगा देंगे तब भी आप जिस मकसद पर जा रहे हैं वो मकसद आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन आपके भी अलग हो सकते हैं, मेरे भी अलग हो सकते हैं। तो C2 - C3 करेंगे तो ABC कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ BCA, और यहाँ पे हो जाएगा ABC। ठीक है, यहाँ पे हमने C2 - C3 ऑपरेशन लगा दिया। अब यहाँ पर भी क्या करिए आप, C2 - C3 ही ऑपरेशन लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। C2
स्टोर दैट C2 माइनस C3 लगा तो CAB तो ऐसे ही रहेगा, C2 बदलेगा ABC कट जाएगा तो बचेगा BCA और ये बचेगा ABC, ये डिटरमिनेंट हो जाएगी। देखिए ये ऑपरेशन इसमें लगाया, ये ऑपरेशन इसमें लगाया, देखिए ये तो जीरो हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। क्यों सर? हमने बताया है किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई दो कॉलम या दो रो इक्वल हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसको खोल के भी प्रूव भी कराया था क्यों होती है, सब कुछ बता चुके हम लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में। ठीक है, ये अब लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। हमें बार बार बोल करके लेक्चर की टाइमिंग वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट मेरी बची। अब इसके अलावा कुछ हो सकता है? हमें लगता है इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसको हम सीधे ओपन ही कर दें, क्योंकि जीरो नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली बी ब्रैकेट बन जाएंगे लेकिन जीरो नहीं बनेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। अब हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए आप। C एक ब्रैकेट में आएगा तो C स्क्वायर माइनस का AB। ठीक है, ये माइनस बी का कोफैक्टर, माइनस बी इंटू इसका कोफैक्टर, ये कटा तो बी स्क्वायर माइनस का AC। ठीक है, ऐसे ही आप प्लस ए लगाइए, प्लस माइनस प्लस होता है और साइनिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए। कोफैक्टर के माइनस लिखते हैं प्लस ए इसका A स्क्वायर माइनस का BC। ठीक है, ये इसकी हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करी R1 के एलोंग एक्सपेंड। देखिए आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। आप ये सोचिए यहाँ पे राइटिंग हमने खराब राइटिंग में लिख दे रहे हैं और जल्दी लिख दे रहे हैं, कुछ सही तरीके से नहीं डिटेल में, तो मेरे क्लास नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है। हालांकि आपको क्लास नोट्स खुद बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम टेलीग्राम चैनल की लिंक के माध्यम से आपको हम क्लास नोट्स प्रोवाइड करेंगे हर एक क्वेश्चन का जो यहाँ बोर्ड पर लिखाए गए हैं। ठीक है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी लिखने की। ठीक है, अब देखिए CQ माइनस का ABC माइनस का BQ प्लस का ABC और प्लस का AQ माइनस का ABC। देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। C स्क्वायर माइनस AB माइनस का B आएगा तो ये कटा माइनस का AC माइनस का B स्क्वायर। देखिए यहाँ पर देखा कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको प्रूवमेंट जो करनी है आप उससे अगर देखेंगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में कैलकुलेटिव मिस्टेक करी है। B स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ABC यहाँ पे भी आ जाएगा और प्लस का B क्यूब आएगा, प्लस A क्यूब माइनस का ABC। अब देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस का ABC माइनस का ABC माइनस का ABC माइनस का 3ABC। देखिए RHS आ गया, LHS लेकर के चले थे और इसको खोला और एक्सपेंड किया तो RHS आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 का भी हमने यूज करके दिखा दिया, लेकिन आप चाहे तो ना यूज करें, आप डायरेक्टली ऑपरेशन लगा करके सोचिए ऑपरेशन लगाइए, उसको छोटा छोटा करिए, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब उस प्रकार से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं आप मेरे रास्ते चले जाएं, मेरे जैसे हम चले वैसे चलिए, क्योंकि डिटरमिनेंट में यही अच्छी बात है कि आपके रास्ते खुद अलग होने चाहिए टीचर के रस्तों से, तभी आपको समझ में आए, तभी आपको फील आएगा कि हाँ हमें डिटरमिनेंट समझ में आ गई है। नहीं तो आप अगर टीचर का ही रास्ता कॉपी करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वो सोच है कि वो टीचर की थिंकिंग है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की बुक से उठाई गई है और या मान लीजिए आर डी शर्मा की किताब से उठाई गई है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करना है। सर अब यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ऐसा फील होगा जब चैप्टर खत्म होने की कगार पर होगा, फिर आपको फील होगा कि हाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, लेक्चर सीरीज के माध्यम से, और हमें अब आ भी गया डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। देखिए आपके रास्ते अलग होंगे और आप कोशिश करिए डिटरमिनेंट को अगर आपको सीखना है, ठीक है, रटना नहीं है, तो आप अपने अलग रास्ते चुनिए। जो टीचर जिस प्रकार से कर रहा हो वही उसी थिंकिंग को दिमाग में रखते हुए रास्ते अलग कर लीजिए। सोच वो रखिए पर रास्ते अलग रख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हम देखिए 1-1 सिचुएशन है तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना करके हम एक्सपेंड करें तो शायद अच्छा होगा, या पहले कुछ और करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हर जगह देखिए बनाइए, शायद हो जाए, देखिए करके शायद हो जाए, पर हम तो अपने तरीके से चलेंगे जैसे हमें अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट दी है, अगर हम LHS ले ली, मान लीजिए हमने ये LHS उठा लिया, देखिए यहाँ पे बनाना क्या है, 1/A 1/B 1/C टाइप के एलिमेंट्स बनाने हैं हमको।
इस प्रकार का ब्रैकेट बनाना है हमें, तो वो कैसे बनेगा? 1+a टाइप का ब्रैकेट नहीं चाहिए, 1+b टाइप का ब्रैकेट नहीं चाहिए, हमें 1/a 1/b 1/c, यानी ये a b c अपॉन में करने हैं। देखिए जो प्रूवमेंट करनी है हमें, तो उससे कुछ ना कुछ एक हिंट मिल जाता है हमें करना क्या होगा। हमें अपॉन में 1a b c अपॉन में चाहिए, 1 टाइप के चाहिए हमें। तो क्या करें हम, जबरदस्त देखिए कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने मजबूर हैं कॉमन लेने के लिए, क्योंकि हमें ब्रैकेट में 1 टाइप का एलिमेंट चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? जब हम R1 से a कॉमन ले लेंगे जबरदस्ती, कहीं कॉमन जबरदस्ती नहीं आता है तो फिर जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा। या R2 से b कॉमन ले लेंगे जबरदस्ती, और R3 से c कॉमन ले लेंगे जबरदस्ती, और जब हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक ए बी सी टाइप का टर्म यहाँ पे चिपक जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी और वो बन भी जाएगा। ठीक है, देखिए सोच क्या है, हमें जो बनाना है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं और वही ऑपरेशन लगा रहे हैं डिटरमिनेंट पर, अपने आप ही जो प्रूव करना है वो अपने आप बनकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हैविंग टेकन कॉमन फ्रॉम R1 a, तो R1 से a कॉमन लेने पर, R2 से b कॉमन लेने पर, R3 से c कॉमन लेने पर कॉमन लिया। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए कॉमन लिया हमने। ठीक है, R1 से A, R2 से B और 3 से C। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A B C ये डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। जबरदस्ती कॉमन ले तो यहाँ तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1/a + 1 आएगा, यहाँ पे भी 1/a आएगा, यहाँ पे भी 1/a आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/b आएगा, यहाँ पर 1 + 1/b आएगा, यहाँ पे 1/b आएगा, यहाँ पर 1/c आएगा, यहाँ पे 1/c आएगा, यहाँ पे 1/c आएगा। ये मेरी डिटरमिनेंट बन जाएगी, देखिए इस प्रकार की। अच्छा, अब ये ब्रैकेट कैसे बनेगा सोचिए जरा। कई बच्चों को दिख गया होगा ये ब्रैकेट कैसे बनेगा। सर अगर हम R1 + R2 + R3 कर दे तो अपने आप बन जाएगा। C1 + C2 + C3 करने से नहीं बनेगा, लेकिन R1 + R2 + R3 करने से ये ब्रैकेट बन जाएगा। तो जितना देर बिना देर किए R1 + R2 + R3 स्टोर दैट R1 कर दीजिए, बिना देर किए। तो इसी डिटरमिनेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, इस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, 1 + 1/a 1/b + 1/c। ठीक है, एक ब्रैकेट में यहाँ पे भी 1/a + 1/b + 1/c यहाँ भी बन जाएगा। और दो जो रो हैं वो जो का तो सेम रहेगी, 1/b 1/c। यहाँ पे बचेगा 1/b, यहाँ पे बचेगा 1/c, यहाँ पे बचेगा 1/b + 1/c। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे आप, अब आपको अपने देखिए, अब आगे के स्टेप देखिए, आपने बस यहाँ पे ये सोचा, फिर उसके बाद आपको खुद दिख गया कि आप क्या करेंगे, और अभी भी दिख रहा होगा आप क्या करेंगे, कॉमन लेने वाले हैं। तो R1 से ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, सब कुछ यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम बोर्ड में कर रहे हैं, पेपर में आप पूरा विधिवत एक एक स्टेप को लिख करके बताएंगे कि यहाँ पे ये कॉमन लेने पर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर ये ऑपरेशन लगाया है, ये तो लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बचेगा, जब हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1/b 1/c, C1 में ये बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1/b 1/b 1 + 1/b 1/c आएगा, यहाँ पे 1/c। ठीक है, यही तो आएगा। ठीक है, और अगर हम ये आ जाएगा C, उधर क्या बचेगा, 1 1/b 1 + 1/c ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे C3 में आ जाएगा। अब क्या करें सर अब हम क्या करते हैं, देखिए अब आपको भी दिख रहा होगा, C1 - C3 कर दीजिए, C3 - C1 कर दीजिए, तो 2 रो मैक्सिमम बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम C3 - C1 कर देते हैं, स्टोर डैश C3 लगा देते हैं। तो ये डिटरमिनेंट जो देखिए, ये ब्रैकेट तो हमें लाना है,
ABC ये अपने आप बन गया सर, इस तरफ ये बन गया सर, LHS लेते चले गए, उसको सॉल्व करते गए, ऑपरेशन लगाते गए, तो ये अपने आप जो प्रूफ करना था वो तो बन गया सर। बस यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए, यानी इसको हल करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको अभी ना एक्सपेंड करिए, इसको मैक्सिमम 0 बना लीजिए, क्योंकि 1 1 सिचुएशन है, हम 2 0 मैक्सिमम बना सकते हैं। तो बस वही कर रहे हैं, C3 - C1 कर दीजिए। जब हम C3 - C1 स्टोर्ड C3 करेंगे तो 2, तो ये तो पहले जो का तो इसे लिख दो, जो भी बना 1 + 1/A 1/B 1/C ये ब्रैकेट में, और जब हम C3 - C3 तो यानी 1 1/B 1/C तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 + 1/B और 1/C भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा 1 + 1/C। अब हम क्या करेंगे, C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो ये कटेगा और ये और ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -1/B, तो ये आ जाएगा पूरा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1, सिर्फ यही बचेगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 1/C एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरी जगह आ जाएगा ये -1/B, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, जब हम C3 - C1 करेंगे तो यहाँ भी ये कट के यहाँ पे 1 आएगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे बचेगा 1। जब यहाँ पे एक 1 ब्रैकेट में आपको समझ में आया होगा, वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई थी। जब हम C3 - C1 करेंगे, जब हम C3 - C1 करेंगे तो ये तो जो 1 में से 1 गया 0, 1/B से 1 0 गया 1, इस ब्रैकेट में से 1/C कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये 1 लिखा है। तो बस इसी C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पर तो इसका मल्टीप्लाई -1/B, तो 1/B से 1/B कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आएगी सिर्फ। तो बस 1 लिखने से मतलब होता नहीं, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो जो हमें प्रूव करना था वो अपने आप आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा अगर नहीं हुआ हो तो हम देखिए ये एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ़ यानी ये दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दी गई है mn के टर्म में, ABC के टर्म में, यानी कि इसको खोलेंगे तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, जिसमें m का कुछ मान होगा और n की कुछ पावर होगी, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। बस 4 ऑप्शन दिए कि बताइए इसमें m + n बराबर क्या होगा, m - यानी जब m और n मिल जाए तो अपने आप ही हम रख के पता कर लेंगे कि m और n का योग क्या होगा और mn का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस क्या होगा। सबसे पहले हमें तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट की लास्ट वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन मान क्या होगा, एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, ABC फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ से mn जब पता चल जाएंगे तो उनको जोड़ के देख लेंगे, जो जोड़ने से आ रहा होगा उसको टिक कर देंगे, जो घटाने से आएंगे उसको टिक कर देंगे। ये 4 ऑप्शन में से MCQ टाइप प्रॉब्लम है ये, इसमें कहीं 2 3 कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ही नहीं सिर्फ। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता होगा बस बहुत विकल्प है तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करना है, किंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं। देखिए पहले C1 को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि R2 में से R1 घटा दें और R3 घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो R2 स्टोर दैट R2 - R1 - R3। ये ऑपरेशन हमने सोचा कैसे, क्योंकि हमें 0 ध्यान में रखना था। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपैंड करने से पहले हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना लें, तभी हम एक्सपैंड करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके ठीक है, आइए करते देखते हैं। ठीक है, तो R2 बदलेगी तो ऊपर वाली रो तो सेम रहेगी, तो उसको ऐसे उतार दो, BC AC + C²। ठीक है, आपके रास्ते भी अलग हो सकते थे, जैसे हम सोच रहे हैं यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी एक बेस्ट तरीका हो सकता था। है ये भी, देखिए वही हमने कहा डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी 6 का जब आप यूज करें, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड आपके रास्ते यूनिक नहीं हो सकते, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, मेरे रास्ते अलग हो सकते हैं, सबका एक रास्ता नहीं होगा, पर आंसर सबके मकसद जिस मकसद से पहुँचना है आपको, वो इरादतन वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करिए।
ठीक है। अब आपका काम है, आप HW में इसी क्वेश्चन को C1 से A कॉमन लीजिए, देखिए जब C2 से B कॉमन लीजिए और C3 से C कॉमन लीजिए, ABC टाइप का यहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा। वो हमें लगता है ज़्यादा आसान होगा तरीका। तो आप HW में डाल लीजिए इसी क्वेश्चन को, आप उसको उस तरीके से करिए। कैसे? C1 C2 C3 से ABC कॉमन लेने पर देन आप थोड़ा सा ये हल्का भी हो जाएगा, तो शायद और आसानी से हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो हम लेकिन आपको थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। R2 में से हमने R1 घटाया और R3 घटाया, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी R2 ही बदलेगा, R1 और R3 तो इसी रहेगा। तो उसको मैं इसे लिख दे रहा पहले, RB P² प्लस BC C²। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, R2 में से R1 घटाया है B² माइनस, ठीक है, R2 में से R1 घटाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² माइनस का BC माइनस का B² माइनस का BC, तो ये से ये कटेगा, माइनस का 2BC आ जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए AC माइनस AC माइनस का C² माइनस का C², AC से ही कटेगा, माइनस का 2C² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2C² आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो ये बनी। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ से इनका यूज़ करके 0 बना सकते हैं हम। हाँ, कैसे कैसे कैसे, देखिए आप इस स्टोर दैट तो आप R1 ही करिएगा, क्योंकि जो 0 बनाया हम नहीं चाहते हैं ऑपरेशन लगा कर ये बिगड़ जाए, तो अब R1 को बदलें, R2 को ना बदलें। R2 को बदलेंगे तो फिर यहाँ पे 0 बिगड़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम R1 को ही बदल सकते हैं। R1 को कैसे बदलेंगे, R1 में हम प्लस का हाफ R2 अगर कर दें, प्लस का हाफ R2 अगर हम कर दें, हाफ आधा करेंगे तो 2 बचेगा, हाफ BC, तो माइनस BC प्लस BC, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए R1 बदलेगी, तो R1 यहाँ 0 से करेंगे तो ये तो A² रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और प्लस का हाफ यानी माइनस का C² इधर जोड़ने, तो C² यहाँ पे AC आ जाएगा। ठीक है, और 0 माइनस का 2BC और 2C² माइनस का ये ऐसे ही रहेगा, AB B² प्लस BC और C² ये रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए एक 0 और बन गया यहाँ पे। अब देखिए और किसी प्रकार से किसी और तरीके 0 बन सकता है। हाँ, R2 और R3 का यूज़ करके 0 बन सकता है। देखिए आप कोशिश करिए R3 को बदलिए, R2 को ना बदलिए। अगर यहाँ पे इसमें अगर हम R2 प्लस R3 करेंगे और स्टोर दैट R2 कर देंगे, तो ये जो ये 0 बना है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे करिए, देखिए R3 को बदलिए, R3 में प्लस का हाफ R2 जोड़ दीजिए, प्लस का हाफ R2 जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस माइनस C² जुड़ेगा, माइनस C² जुड़ेगा तो प्लस C² में 0 कर देगा। तो मेरी फाइनल डिटर्मिनेंट किस रूप में बन जाएगी, 0 R3 बदलेगा ना, तो ये यानी कि माइनस का 2BC, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए R3 बदल रही है, तो R1 R2 ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस 2BC A² 0 AC। ठीक है, ये 0 है, माइनस का 2BC और माइनस का 2C²। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, R2 प्लस R3 प्लस हाफ R2, तो यहाँ पे AB ही आएगा। 0 तो कुछ जुड़ेगा तो कोई मतलब होगा नहीं उसका। तो यहाँ पे अगर हम हाफ इसका यानी माइनस BC जोड़ेंगे तो BC कट जाएगा, तो सिर्फ B² बचेगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा 0 नहीं बन सकते हैं। और कुछ अगर ऑपरेशन कराएंगे तो लगाएंगे, आप देख लीजिए करके, तो वो अपने आप ही 0, अपने आप ही औड़म शब्द अपने कठिन टाइप के ब्रैकेट बनेंगे, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है AC है, AC भाई, ये AC लिखा है। ठीक है, AC। ठीक है, अब हम इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये 0 तो है ही है, क्योंकि A² एक ब्रैकेट में, ये कटा ये कटा, ये 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2B² C² ये आ जाएगा। वो तो 0 है, उसका कोई फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, दूसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट, प्लस AC ये 0 और माइनस का 2BC है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2B² C²। ठीक है, AC है ना यहाँ पे, और ये कटा, तो AB
ए बी बी सी, यहाँ पे 20 का यहाँ पे आएगा 2ab ए बी बी सी बी स्क्वायर सी, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4, इन दोनों को ब्रैकेट को दोनों टर्म को जोड़ देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करा, अपने मुताबिक ऑपरेशन लगाए जो हमें ठीक लगा। हमने बताया कि आप दूसरे रास्ते से भी चल सकते हैं, वो आपका अच्छा ज़्यादा रास्ता हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान वो पड़ेगा शायद। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू इससे हम तुलना अगर करा दें तो यहाँ पे m की जगह पर 4 है और n की जगह पर 2 है, यानी m बराबर 4 है, n बराबर 2 है। ये दो m और n के मान निकल गए। अब MCQ में देखिए, ऑप्शन में देखिए m प्लस n 4 प्लस 2 6 आ रहा है, यानी ये भी सही है। m माइनस n 4 माइनस 2 आ रहा है, यानी ये भी सही है। m प्लस 4 आ रहा है, नहीं। m माइनस n 0 आ रहा है, नहीं। यानी मेरे दो ऑप्शन करेक्ट हैं। इस सवाल का दो ऑप्शन आंसर होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। और इस लेक्चर में फिलहाल इतने ही रखते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अगला लेक्चर होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और जेई लेवल के क्वेश्चनों को